सबकी शक्ल कॉकरोच जैसी है, पर तुम्हें स्टिल कॉकरोच लर्न नहीं होता, ये बहुत दुविधा की बात है। और यहाँ मैं तुम्हें कॉकरोच का लेक्चर नहीं लर्न करवाने आई हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या सोच लेना है कि कॉकरोच जो है, अगर कोई लड़की सुन रही है मेरे को, तो वो सोचेगी कि उसके लिए जो पति ढूंढ रही हूं मैं वो एक कॉकरोच है, ठीक है। और अगर कोई लड़का सुन रहा है मेरे को, तो वो सोचेगा कि वो खुद ही चलता फिरता कॉकरोच है। वैसे भी तुम चलते फिरते कॉकरोच हो ही, है ना। तो अगर यहाँ पे कोई लड़की सुन रही है, तो अब आपको बिल्कुल तैयार हो जाना है, क्योंकि आपके लिए एक पति ढूंढा जा रहा है। मैं तैयार होगी कि मेरे लिए एक पति ढूंढा जा रहा है, और वो है कॉकरोच, ठीक है। खुश। अब ये मैं तैयार होकर बैठ गई, क्योंकि मेरे पति का बायोडाटा आ रहा है कि ये मेरे लिए रिश्ता है। अब तुम भी ऐसे सब तैयार होकर बैठ जाओ, तुम्हारे लिए रिश्ता आ रहा है, और जो लोग खुद ही कॉकरोच है उनका तो हम कुछ नहीं कह सकते, है ना। तो अब सबसे पहले मेरे पति का नाम है पेरीप्लांटा अमेरिकाना, एंड इट इज द मोस्ट कॉमन स्पीसीज। पेरीप्लांटा अमेरिकाना नॉर्मली एक कॉमन स्पीसीज है, बट मैं सोचूंगी मैम मम्मी मेरे पति का नाम पेरीप्लांटा अमेरिकाना क्यों है? भाई क्या है अमेरिकाना क्यों है? बेटा क्योंकि वो अमेरिका से पढ़ाई करके आया है यार, वहां पे इंजॉय कर रहा था, तुम इंजॉय करेगी। अच्छा ठीक है, तो इसलिए आप लोगों के पति का नाम भी क्या होगा? पेरीप्लांटा अमेरिकाना। क्या होगा पति का नाम? पेरीप्लांटा अमेरिकाना। मैं बहुत खुश। मैंने पूछा इसके पूर्वज कैसे हैं, मतलब पी फॉर पूर्वज, पी फॉर फाइलम। फाइलम क्या है? दैट इज फाइलम आर्थ्रोपोड। मम्मी वाह, मैं कितनी लकी हूं, मैं आर्थ्रोपोड की फैमिलीज में जाने वाली हूँ। तो इट इज माय फैमिली, या फिर तुम बोल सकते हो उसका फाइलम क्या है? आर्थ्रोपोड्स। बहुत ही हाई क्लास की मेरी बेटी को लड़के मिले, बता नहीं सकती। क्लास तो इतना हाई फाई है ना, क्लास है उसका इंसेक्टा में जा रही है मेरी बेटी। पेयर्ड अपेंडेजेस हो जाएंगे अब मेरी बेटी के भी। तो मैं कौन सी क्लास में जा रही हूँ? क्लास इंसेक्टा। नाम क्या है मेरी पति का? पेरीप्लांटा अमेरिकाना। फाइलम मतलब उसके पूर्वज तो और भी अच्छे, दैट इज फाइलम क्या है हमारा? आर्थ्रोपोड्स। हमारी क्लास क्या है? क्लास इंसेक्टा। अब मेरा पति रहता कहां पे है? मेरा पति जैसे ही ट्रॉपिकल रीजन में जाता है वो चमक जाता है, वो इतना सुंदर लगता है कि मैं शर्मा जाऊं। तो ट्रॉपिकल रीजन में मेरा पति दिखता है येलो, रेड और ग्रीन कलर के कपड़ों में, ब्राइट कपड़ों में, इतना सुंदर लगता था। वैसे ही आपको बोलना है कि ये जो कॉकरोच है इनका रेजिडेंट ये रहते कहां पे? ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाएं। दे अपीयर टू बी येलो, ग्रीन, रेड। वैसे ये डैम्प प्लेसेस में, ह्यूमन होम्स में पाए जाते हैं। ह्यूमन होम्स में जाके इनका प्रोफेशन क्या या काम क्या? ह्यूमन होम में जाते हैं ये वेक्टर ऑफ सेवरल डिजीजेस को ट्रांसफर करने के लिए वेक्टर बन जाते हैं, एंड अ सीरियस पेस्ट। क्या क्या बोला? सबसे पहले मेरे पति का नाम पेरीप्लांटा अमेरिकाना, पूर्वज बहुत ही अच्छे, फाइलम आर्थ्रोपोड्स में जा रही हूं मैं, और क्लास तो मैं बता नहीं सकती, दैट इज क्लास इंसेक्टा। अब मेरा पति रहता है कहां पे? जैसे ही वो ट्रॉपिकल रीजन में जाता है वो कितना सुंदर लगता है मैं बता नहीं सकती, दैट इज ब्राइट रेड और येलो ग्रीन के कपड़ों में पहन के खड़ा हो जाता है। डैम प्लेसेस में पाए जाते हैं, और ह्यूमन होम में जाके इसके प्रोफेशन क्या है कि ये वेक्टर ऑफ सेवरल डिजीज, एंड ये क्या कॉज करता है? ये पेस्ट की तरह कर रहा होता है। मेरा पति बहुत मेहनती है, इतना मेहनती है, रात भर जाग जाग के मेहनत करता है, इसलिए मेरा पति इज नॉकटर्नल ओमनिवोरस। व्हाट आर नॉकटर्नल ओमनिवोरस? वो लोग जो रात रात में जागते हैं, जैसे कॉकरोच तुम देखते हो रात को ऐसे जागते हो, तो जैसे तुम सुसु करने ऐसे आंख बंद करके ऐसे ऐसे जा रहे होते हो, वो उड़ने लग जाते हैं, और उनके साथ साथ तुम्हारी नींदें उड़ जाती हैं। वही कॉकरोच की बात कर रही हूँ। सो दे आर नॉकटर्नल ओमनिवोरस। कुछ भी खा लेते हैं, जैसे तुम भी कुछ भी खा लेते हो। दे आर ओमनिवोरस, नॉकटर्नल ओमनिवोरस। प्रोफेशन से क्या है? एक तो वो सीरियस पेस्ट, वेक्टर फॉर सेवरल डिजीज। प्रोफेशनली मेरा पति इतना मेहनती है, रात भर जागता है, सो दे आर नॉकटर्नल ओमनिवोरस। क्या है वो? नॉकटर्नल ओमनिवोरस। अब मैं ये तो जान लूं मेरा पति लंबा चौड़ा, कलर में कैसा सुंदर। अब लड़कियों क्या चाहिए होता है कि टॉल, डार्क, हैंडसम बॉय मुझको चाहिए, हर लड़की बोलती है ना। तो वहां पे भी यहाँ पे इसका कलर क्या है? इस कलर है ब्राउन और ब्लैक बॉडीड, और खुश। वाह वाह, वही तो चाहिए था, ब्राउन और ब्लैक बॉडीड, तो हम खुश। अब ये जो ब्राउन और ब्लैक बॉडीड है वो क्यों है? ड्यू टू द कवरिंग ऑफ काइटिनस एक्सोस्केलेटन। ड्यू टू द कवरिंग ऑफ काइटिनस एक्सोस्केलेटन। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। कलर क्या है इसका? ब्राउन और ब्लैक कलर। और ब्राउन और ब्लैक कलर पे क्या है? कवरिंग काइटिनस एक्सोस्केलेटन। अब तुम ऐसा इमेजिन करोगे मेरा पति इतना ऐसे है ना, तो उसमें जो काइटिनस एक्सोस्केलेटन, तुम देखा कि वो लोग जो वो करते होते हैं ऐसे जिम जुम जाके जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, एंड दे पार्टिसिपेट इन ऑल द कॉम्पिटिशंस, तो दे यूज्ड टू पेंट देमसेल्फ ब्राउन, है ना। वही मेरा पति है। मेरा पति कोई आम इंसान नहीं, इतना 30 मार खाना है कि वो अपने आप को काइटिनस एक्सोस्केलेटन से कवरिंग हमेशा रखता है, मतलब जब वो कॉम्पिटिशन में जाता है, और जीत के भी तो आता है ना। और फिर तुमने ऐसे लोगों को देखा होगा, इनके ऐसे पैक्स दिख रहे होते हैं, ऐसे पैक्स दिख रहे होते हैं। वैसे ही मेरे पति के हैं, दैट इज मेरे पति की बॉडी क्या है? सेगमेंटेड। आपको यहाँ पर वो जिम वाला इंसान या जो बॉडी बिल्डर्स को याद करना है, जो लोग ऐसे 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 करते रहते हैं, और वो ब्राउन कलर की वो पेंट सी लगा लेते हैं, और उनके वजह से
उनके बॉडी के ऐसे ऐसे पार्ट्स अलग अलग दिख रहे होते हैं, मसल्स, वही बोलना है। सबसे पहले बताओगे कलर, ब्राउन और ब्लैक बॉडीड, मैं खुश तुम खुश सब खुश। उसके बाद मैं बोलूंगी वो ब्राउन ब्लैक कैसे हैं, एरो डाल के बोल दो, क्योंकि काइटनस की एक्सोस्केलेटन है। अब जैसे ही मैंने काइटिन की पेंटिंग करी तो हमें क्या दिखता है, ऐसे उसके मसल्स तो क्या दिखने लग जाते हैं, सेगमेंटेड। क्या दिखने लग जाते हैं, सेगमेंटेड। अब होता क्या है, ये जो सेगमेंटेड हैं, ये जो सेगमेंट है, ये ऊपर से इनके ऊपर एक हार्ड सेगमेंटेड है, टुकड़े टुकड़ों में टूटा हुआ है। तो ये जो टुकड़ों टुकड़ों में टूटा हुआ है, इनके ऊपर जो कवरिंग होती है उनको बोलते हैं स्क्लेराइड्स। क्या बोलते हैं इनको, स्क्लेराइड्स। क्या बोलते हैं इनको, स्क्लेराइड्स। ये एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है, कॉकरोच का सेगमेंट, ठीक है, मेरे पति का सेगमेंट। ये जो सेगमेंट्स है, इनके ऊपर जो कवरिंग होती है या नीचे जो कवरिंग होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्लेराइड्स। अब एक स्क्लेराइड, दो स्क्लेराइड की कवरिंग, तीन स्क्लेराइड, ये जो स्क्लेराइड्स आपस में जुड़ते हैं, दैट इज थ्रू आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, या फिर हम कह सकते हैं आर्टिकुलेटिंग मेम्ब्रेन। क्योंकि ये आर्टिकुलेट करने का मतलब क्या होता है कि जॉइनिंग इस तरह की हो कि वो थोड़ी सी मूवेबल हो, इसीलिए दो स्क्लेराइड्स आपस में कैसे जुड़े होते हैं, जॉइन टुगेदर ईच अदर बाय थिन फ्लेक्सिबल आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन और आर्टिकुलेटिंग मेम्ब्रेन। क्या बोल रही हूँ, अगर मैं तुम्हें ये डब्बा ही दिखा सकती हूँ, इससे ज्यादा तो मैं कुछ दिखा नहीं सकती। ठीक है, इसके ऊपर ये लगा दूं, नहीं तुम शक्ल देख लोगे। सपोज, ओहो, एक अच्छी चीज मिली। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी मैम बहुत तेज और वो छिपकली पकड़ रहे, तो ये नकली छिपकली है ना, असली तो नहीं है। हाँ, तो जैसे सपोज तुम्हें तो कॉकरोच मान लेना, तुम्हें ये दिख रहा है कि सपोज इस छिपकली को कॉकरोच मानो, अब मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है। ये इसके ऊपर जो कवरिंग है उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्लेराइड्स। अंदर वाली साइड से भी बाहर वाली साइड से भी क्या बोलेंगे हम, स्क्लेराइड्स। अब ये स्क्लेराइड्स जो हैं, इसके ऊपर ऐसे सेगमेंट है, ऐसे डिवाइड 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 है। दो स्क्लेराइड्स आपस में कैसे जुड़ रहे हैं, थिन फ्लेक्सिबल आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन और आर्टिकुलेटेड मेम्ब्रेन। दो स्क्लेराइड्स आपस में कैसे जुड़ रहे हैं, स्क्लेराइड्स क्या है, सेगमेंट के ऊपर की कवरिंग। अब दो सेगमेंट और जो स्क्लेराइड्स आपस में कैसे जुड़ रही हैं, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन या फिर आर्टिकुलेटिंग मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन या फिर आर्टिकुलेटिंग मेम्ब्रेन। क्या बोला बॉडी के बारे में, ब्राउन और ब्लैक बॉडीड, वही तो चाहिए था, मजा आ गया। ठीक है, अब उसके ऊपर क्या है, काइटनस की एक्सोस्केलेटन। अब जो काइटनस एक्सोस्केलेटन की वजह से वो क्या दिख रहा है हमें, ब्राउन और ब्लैक बॉडीड। अब वो जो काइटनस की एक्सोस्केलेटन जब उसने अपने को पेंट करा, तो आप देखते हो कि ऐसे ऐसे सेगमेंट्स बन जाते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, बॉडी क्या है, सेगमेंटेड। मैं और खुश, वाह वाह, मेरे को बॉडी बिल्डर मिल गया, मजा आ गया। तो जैसे ही मैंने सेगमेंटेड सुना तो मैं बताऊंगी सेगमेंटेड जो है उनके ऊपर हार्ड कवरिंग होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्लेराइड्स। इधर से भी स्क्लेराइड्स, इधर भी स्क्लेराइड, स्क्लेराइड ही स्क्लेराइड, स्क्लेराइड ही स्क्लेराइड। अब जो हर सेगमेंट के ऊपर स्क्लेराइड्स हैं, वो आपस में कैसे जुड़ रही हैं, थ्रू आर्थ्रोडल मेम्ब्रेन या फिर आर्टिकुलेटिंग मेम्ब्रेन, थिन फ्लेक्सिबल आर्टिकुलेटिंग मेम्ब्रेन या फिर आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। अब जो स्क्लेराइड उसके डॉर्सली है, डॉर्सली मतलब तुम कॉकरोच को ऐसे देखते हो ना, ऐसे घूम रहा होता है मुंह उठा उठा के, है ना, तो ये उसका डॉर्सल है जो आप देख रहे हो। जो डॉर्सली जो स्क्लेराइड होता है उसको हम बोलते हैं टर्जाइट्स। क्या बोलते हैं उसको हम, टर्जाइट्स। क्या बोलते हैं, टर्जाइट्स। जो स्क्लेराइड अगर वो कभी ऐसे उल्टा हो जाता है और ऐसे बचाओ कर रहा होता है, तो वो है उसका वेंट्रल सरफेस, जिस सरफेस पे वो ऐसे ऐसे कर रहा है, तो वहां पे जो स्क्लेराइड लगी हुई है उसका नाम हमने क्या दे दिया, स्टर्नाइट। क्या नाम दे दिया, स्टर्नाइट। वेरी गुड, एक बार मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ, नहीं तो तुम लोग मेरे को चटनी बना दोगे मेरे दिमाग की। तो सबसे पहले मैं आपको, आप ये सोचो कि उसका वेंट्रल है, मतलब नीचे वाली साइड है, ये डॉर्सल है, ऊपर वाली साइड है। तो ये जो डॉर्सल है, डॉर्सल वाली का नाम क्या है, टर्जाइट्स, और वेंट्रल वाली साइड का नाम क्या है, स्टर्नाइट्स। अगर तुम्हें लगता है कि मैं ये बात भूल जाऊंगी कि मैम इसका स्टर्नाइट और टर्जाइट है, तो आप याद रखो कि आपके वेंट्रल के साइड पे स्टर्नम प्रेजेंट है, वैसे ही उसके वेंट्रल वाली साइड पे क्या नाम होगा, स्टर्नाइट, और डॉर्सल साइड पे क्या होगा, टर्जाइट। जो लेटरल पे होता है उसे बोलते हैं प्लूरोन, और ये शायद एनसीईआरटी में नहीं लिखा। तो हम क्या क्या बोलेंगे कि सबसे पहले मेरा बंदा जो है वो है ब्लैक ब्राउन बॉडीड। वेरी गुड, वो अपने उसके ऊपर कवर्ड किसकी है, एक्सोस्केलेटन। किसकी कवरिंग है, एक्सोस्केलेटन की, काइटनस एक्सोस्केलेटन की कवरिंग है। उसकी वजह से वो क्या दिख रहा है, सेगमेंटेड 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 सेगमेंटेड। अब ये जो सेगमेंटेड है इनके ऊपर हार्ड कवरिंग है, दैट इज नोन एज स्क्लेराइड्स। किसकी कवरिंग है, स्क्लेराइड्स।
स्क्लेराइड्स, दो सेगमेंट के ऊपर जो स्क्लेराइड्स हैं वो आपस में कैसे जुड़ रहे हैं? थिन फ्लेक्सिबल आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन या फिर आर्टिकुलेटिंग मेम्ब्रेन। वेरी गुड। जो स्क्लेराइड उसके वेंट्रल साइड पे है उसका नाम हो जाएगा स्टर्नाइट, और जो स्क्लेराइड उसके डॉर्सल साइड पे है उसका नाम क्या हो जाएगा? टर्जाइट्स। और यहां तक तुम उसकी बॉडी देखकर भी उस पे फिदा हो जाओगे, और तुम लड़के, अपने जो लड़के सुन रहे हैं वो अपनी बॉडी भी ऐसे बनाएंगे। ठीक है, क्या पहले क्या सोचना है कि मेरे को ब्लैक एंड ब्राउन बॉडीड बनना है, और उसके बाद मैं बॉडी बिल्डर के लिए वो अपने ऊपर ब्राउन कलर का पेंट लगा रहा हूं, तो दैट इज काइटिनस एक्सोस्केलेटन। उससे मेरी बॉडी क्या दिखने लग गई? सेगमेंटेड। सेगमेंटेड देखते ही आप बोलेंगे कि सेगमेंटेड से क्या हुआ कि हमारी जो बॉडी है वो सेगमेंट्स में डिवाइड हुई, एंड दे हैविंग अ हार्ड प्लेट विच इज नोन एज स्क्लेराइड। स्क्लेराइड दो आपस में कैसे जुड़ती हैं? आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन या फिर आर्टिकुलेटिंग मेम्ब्रेन। जो स्क्लेराइड वेंट्रल साइड पे दैट इज नोन एज योर स्टर्नाइड्स, और डॉर्सल साइड पे वो है आपके टर्जाइट्स। मैं खुश। अब ये जो सेगमेंट्स हैं ये बॉडी को कैसे डिवाइड करते हैं कि मेरा जो बंदा है ना उसके बॉडी में क्या क्या है? हेड है, मुंडी है, उसके बाद में खुश, शुक्र है भगवान ने अच्छी खासी मुंडी वाला दिमाग का बदला दिया। मुंडी है, थॉरेक्स है एंड अब्डोमेन है। क्या क्या है? हेड, थॉरेक्स, अब्डोमेन, हेड, थॉरेक्स, अब्डोमेन, हेड, थॉरेक्स, अब्डोमेन, हेड, थॉरेक्स एंड अब्डोमेन। अब तक तुमने उसकी बॉडी के बारे में बात कर ली। क्या क्या बॉडी के बारे में बोले? ब्राउन एंड ब्लैक बॉडीड। ब्राउन ब्लैक बोलते हैं काइटिनस एक्सोस्केलेटन, उससे मुझे सेगमेंट्स दिखे, और सेगमेंट्स पे जो हार्ड कवर लगी हुई है वो है स्क्लेराइड्स। अब वो जो स्क्लेराइड्स है वेंट्रली उसका नाम क्या है? स्टर्नाइट, और डॉर्सली उसका नाम टर्जाइट्स है। दो स्क्लेराइड्स आपस में कैसे जुड़े हैं? आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन या फिर आर्टिकुलेटिंग मेम्ब्रेन। यहां तक मैं बहुत खुश थी और मुझे पता लगा कि सेगमेंट के नाम पे उसकी बॉडी कैसे डिवाइड है? हेड, थॉरेक्स एंड अब्डोमेन। फिर आ जाते हैं कि भाई उसकी लंबाई क्या, लंबा चौड़ा है कि नहीं? हमें क्या चाहिए? टॉल, डार्क, हैंडसम बॉय, है ना? तो साइज में कैसा है? तो उसका साइज क्या है? 1/4 इंचेस टू 3 इंचेस। यहाँ पे 4, यहाँ पे कम कर दो, दैट इज 3। 1/4 टू 3 इंचेस, और यहाँ पे भी ऐसे करना है। 6 के बाद क्या आता है? 7, और दोबारा से आ गया यहाँ पे 6। रट्टा मारने के लिए कुछ भी कह सकते हो ना। तो 1/4 इंचेस टू 3 इंचेस। सेंटीमीटर में क्या बोलेंगे? 0.6 टू 7.6। अब जो मेरा बंदा है वो कहते हैं कि इसके खानदान में सबकी हाइट तो इतनी है, बट यू आर वेरी लकी। क्यों? क्योंकि जो मेरा बंदा है दैट इज पेरिप्लांट अमेरिकाना, उसकी हाइट तो एक अलग ही है। दैट इज 3 के बाद आता है 4, और 4 के बाद आता है 5, 5 के बाद दोबारा से आ जाएंगे हम 3 पर। 3, 4, 5, 3, 3, 4, 34, 34 से 53 mm में मेरे बंदे की हाइट हो सकती है। 3, 4, 5, 3, 3, 4, 5, 3, 34 से 53 mm मेरे बंदे की हाइट। यहां तक खुश? पहले बोला बंदे का नाम पेरिप्लांटा अमेरिकाना, पूर्वज मतलब फाइलम क्या है? आर्थ्रोपोडा। बहुत ही अच्छी क्लास में जा रही, क्लास क्या है हमारा? इंसेक्टा। फिर हमने बोलना है कि वो रहता कहां पे, रेजिडेंट कहां पे? वैसे अगर ट्रॉपिकल रीजन में जाता है तो ब्राइट रेड, ग्रीन, येलो में दिखता है, और डैम्प प्लेसेस और ह्यूमन होम्स में पाया जाता है, जहां पे जाके उसका प्रोफेशन क्या होता है? 2 वेक्टर ऑफ सेवरल डिजीजेस और एक पेस्ट की तरह काम करता है। मेरा बंदा रेजिडेंट के नाम पर, सॉरी प्रोफेशन के नाम पर एक नॉक्टर्नल ओमनिवोरस भी है। सब पता लग गया था। अब मुझे याद हुई कि भाई इसका कलर कैसा है, दैट इज ब्राउन और ब्लैक बॉडीड। ये सुनते ही मैं सोचूंगी कि वो उसने अपने पे कलर किया, दैट इज कैसी? काइटिनस एक्सोस्केलेटन। हाँ, अब काइटिनस एक्सोस्केलेटन जो है उसकी वजह से बॉडी में दिखे सेगमेंट्स। सेगमेंट्स में हम बोलेंगे हार्ड प्लेट लग जाती है, जैसे ही उसको बोलेंगे स्क्लेराइड। वेंट्रली स्टर्नाइड, डॉर्सली टर्जाइट्स। दो स्क्लेराइड्स आपस में कैसे जुड़ रही है? आर्थ्रोइडल या फिर आर्टिकुलेटिंग मेम्ब्रेन। और जो सेगमेंट्स के नाम पे बॉडी डिवाइड हो रही है? हेड, थॉरेक्स एंड अब्डोमेन। फिर मैं बताऊंगी मेरे बंदे का साइज। उसके घर में नॉर्मली सब कितने हैं? 1/4 टू 3 इंचेस। कोई हमें दिख रहा है उसके अलावा सेंटीमीटर में 0.6 टू 7.6 इंच, बट मेरा बंदा है 3, 4 टू 5.3 mm में दिया है। ये बात याद रखना, वहां पे जाके वो कुछ और कर देंगे। अब आ जाती है मॉर्फोलॉजी। क्या आ जाती है इसकी? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में ये बताते हैं जब मेरा बंदा बेट में था, दैट इज एम्ब्रियो की स्टेज में था। जब आप देखते हो कि बच्चों को बोलते हैं यहाँ पे इनके धक 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 हो रहा है, नो नो डोंट टच, धक धक हो रहा है, नो, बच्चों कुछ हो जाएगा, पीछे से धक धक हो रहा है, डोंट टच, उनके पीछे से करते हैं ना हम लोग, वैसा ही हम इनमें करते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी की जो हड्डियां हैं दिमाग की, ये से जो फ्यूज नहीं हुई होती, अलग होती है, और टाइम के साथ साथ ये बोन्स आपस में ऐसे फ्यूज हो जाती है, तभी हमारे यहाँ पे सूचर सूचर दिखते होते हैं। वैसे ही हमारा जो ये है कॉकरोच है, जब ये एम्ब्रियो की स्टेज में था तब उसके हेड में कितने थे सेगमेंट्स? 6, और वो अडल्ट होते हुए कितना बन गया? एक ही सेगमेंट में बदल गया। थॉरेक्स के नाम पर उसके पास कितने सेगमेंट थे? 3, और अभी भी 3 है। कौन से? प्रोथोरेक्स,
मिजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स, प्रोथोरेक्स, मिजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। अब्डोमेन पहले उसके 11 सेगमेंट थे, बट अब कितने सेगमेंट हो गए उसके? 10 सेगमेंट। तो टोटल एम्ब्रियो में 20 और 20 से वो फ्यूज करते करते कितने बन चुके हैं? 14। हम क्या क्या बोलेंगे? पहले हमारे मुंडी के सेगमेंट्स कितने थे? 6। अगर तुम्हें ये भूलता है कि मुंडी के सेगमेंट कितने हैं तो तुम ऐसे लर्न कर लो, इधर से मुंडी का एक बोन, पीछे से एक सेगमेंट आ रहा होगा, फिर ऊपर से एक सेगमेंट, नीचे से एक सेगमेंट, दो साइड से सेगमेंट। तो इससे उसकी मुंडी कितने सेगमेंट से बनी? 6। सिर्फ रट्टा मारने वाली बात है, सच में ऐसा कुछ नहीं है। 6 कैसे? इधर इधर 2 3 4 5 6। तो उसकी मुंडी कितने सेगमेंट से बनी? 6 सेगमेंट से बनी, सॉरी 6 सेगमेंट से बनी और जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वन मुंडी। फिर आ जाते हैं उसके थॉरेक्स। थॉरेक्स में भी उसके कितने पार्ट्स हो जाएंगे? 3। अब अभी भी कितने हैं? 3। अब्डोमेन पहले 11 था और अब हो जाएंगे हमारे 10 सेगमेंट से। क्या यहां तक आप खुश? मैं खुश, सब खुश, हमारा जग खुश, सब खुश, खुश खुश, वेरी गुड। अब आ जाते हैं इसके मुंडी से। अब हम इसकी मुंडी से लेके हर चीज के जाने, जैसे जैसे पुराने लोग ऐसे लड़कियों पे अत्याचार करते आ रहे थे कि हर एक चीज भाई चल के दिखा, कहीं चलने में प्रॉब्लम तो नहीं, अदरवाइज हम रिश्ता फिक्स नहीं करेंगे, वैसे ही आगे के टाइम पे लड़कियां इस तरह के डिमांड कर रही है। इसलिए मैं अपने लिए जो कॉकरोच चुन रही हूँ, मेरा बंदा जो कॉकरोच होगा वो मैं ऐसे ही चुनूंगी, ठीक है ना। उसकी मुंडी से लेकर टो तक हर चीज चेक करूंगी, ठीक है। तो यहाँ आ गया, हमने क्या क्या बात कर ली उसके बॉडी के बारे में। बॉडी इज हेड, थॉरेक्स एंड अब्डोमेन। हेड कितने सेगमेंट से बना है? 6 सेगमेंट से बना है। और अब कितना है उसके अडल्ट में? 1। थॉरेक्स पहले भी 3, अब भी 3। अब्डोमेन पहले 11 और अब 10। हेड कैसे बना? हेड इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स। अब जो हेड है वो कैसा है? ट्राइंगुलर। हेड कैसा है? ट्राइंगुलर। अगर ये आप देखो तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, दिस इज, इस तरह पड़ी होती है कॉकरोच की मुंडी। किस तरह पड़ी होती है? ट्राइंगुलर। आपको ही लग रहा होगा ट्राइंगुलर। और इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि मैम आपने मुंडी तो घुमा दी, जिसके कारण ये जो छिपकली है अपनी बॉडी से कितने एक्सिस पे होगी? 90 डिग्री। ये उसकी बॉडी का 90 डिग्री का एक्सिस बना रही हूँ। समझ गए तो मैं क्या कहना चाहती हूँ? कॉकरोच पहले हमें लगता था कि कॉकरोच ऐसा दिखता है, बट एक्चुअली उसकी मुंडी जो होता है वो मुड़ी होती है, ऐसे मुड़ी होती है। तो कॉकरोच का हेड कैसा है? ट्राइंगुलर एंड 90 डिग्री टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी। क्या क्या बोलना है? पहले तो कॉकरोच की जो मुंडी है वो 6 सेगमेंट से बनी है। फिर कॉकरोच का जो हेड है वो ट्राइंगुलर है एंड इट इज 90 डिग्री, क्या क्या है? 90 डिग्री टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बॉडी। 90 डिग्री टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बॉडी। यहां तक तुम खुश, मैं खुश, सब खुश। क्या क्या बोला अभी तक हमने? पहले नाम बता दो, पूर्वज बता दो, फाइलम बता दो, क्लास बता दो, रहता कहां पर, रेजिडेंट बता दो। रहने के बाद हम बोलेंगे प्रोफेशन, प्रोफेशन बता दो। और फिर उसके बाद हम क्या क्या बताएंगे कि इसकी शक्ल कैसी है, बॉडी कैसी है। बॉडी के बारे में बताते हुए कलर क्या है, सेगमेंट्स बताए एंड देन ऑल अबाउट द सेगमेंट्स। फिर आगे बॉडी के बारे में, बॉडी बनी कैसे, एंड देन वी कम टू द हेड। हेड कैसे बनी है? फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स। जैसे ही हम बोले फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स, इट इज ट्राइंगुलर एंड इट इज 90 डिग्री टू द लॉन्ग एक्सिस। अब हेड पर और क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? हेड पर 2 मूछें पाई जाती है, जिसको बचपन में मूछें सोचते हैं, दैट इज द एंटीना। एंटीना तुम्हें ऐसे थ्रेड जैसे दिख रही होगी, सो एंटीना इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे जो एंटीना 2 बाहर निकल रहे हैं वो कहां से निकल रहे होते हैं? यहाँ पे एक सॉकेट होता है, एक होलो डब्बा, ऐसे खाली सी जगह, तो वहां सॉकेट होता है जहां से हमारे क्या निकल रहे होते हैं? एंटीना। अराइजेस फ्रॉम द मेम्ब्रेन सॉकेट, और आंखों के सामने पड़े होते हैं, लाइंग इन फ्रंट ऑफ द आईज। इस एंटीना को क्यों दिया है? ताकि वो मेरे पे ऐसे नजर रख सके कि मैं कहीं किसी और पे तो नहीं लाइन मार रही, तो वो पूरा टाइम मेरे पे ध्यान रखेगा ना। इसलिए भगवान ने मेरे बंदे को दिया एंटीना, ताकि वो क्या कर सके? सेंसरी रिसेप्टर एंड मॉनिटरिंग द एनवायरमेंट, अपने नहीं मेरे अराउंड, कि मुझे कोई आंच नहीं आनी चाहिए, है ना। मैं तो उसकी गोलू मोलू सी प्यारी सी ऐसी क्या कहते हैं पैम्परिंग बच्चा बनूंगी ना, तो वो मेरे पे ऐसे पूरा टाइम नजर रखेगा कि मेरी बंदी को कोई नजर ना लगाए। तो वो क्या काम है उसका? सेंसरी काम एंड मॉनिटरिंग द एनवायरमेंट। क्या क्या बोल रहे हैं? एंटीना। एंटीना इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। कहां पे प्रेजेंट? अराइज कहां पे है? मेम्ब्रेन सॉकेट लाई इन फ्रंट ऑफ आईज। मेम्ब्रेन सॉकेट लाई इन फ्रंट ऑफ आईज। काम क्या है? सेंसरी फंक्शन, मॉनिटरिंग द एनवायरमेंट। क्या क्या बोला? हेड। हेड फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट, इट इज अ ट्राइंगुलर, लाई लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के 90 डिग्री। फिर आप बताओगे कि हेड के ऊपर क्या पड़ा? एंटीना। पहले आप बता दो एंटीना कहां से निकलता है? थ्रू द मेम्ब्रेन सॉकेट इन फ्रंट ऑफ आईज। उसके बाद आप बताओगे कि इसका फंक्शन क्या है, कि सेंसरी फंक्शन, मॉनिटरिंग द एनवायरमेंट। अगर आपके पास भगवान ने आंखें दी हो तो आपको दिख रहा होगा 2 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज द एंटीना।
ठीक है। हेड में अभी तक हमें एंटीना बताया, बाकी नहीं बताया, तो अभी मैं बाकी नहीं बता रही। उसके बाद आते हैं हमारे कंपाउंड आइज। उसके नॉर्मल आइज नहीं होती, उसकी आइज होती है कंपाउंड आइज। उसकी आइज नॉर्मल, उसको कोई काम नहीं है, वो बहुत वेला इंसान है मेरे लिए वो कुछ भी कर रहा है। वो अगर कोई चीज मेरे खिलाफ देखता है, वो पहले उसको 2000 टुकड़ों में तोड़ता है और फिर उनको जोड़ता है। कितना वेला है मेरा बंदा, ये काम करता है। दैट इज द फंक्शन ऑफ कंपाउंड आइज, और इसके बारे में हम आगे जाकर थोड़ा सा और दोबारा जानेंगे, ठीक है। तो ये रही उसके एंटीना हेड पर, और उसके बाद हेड में और क्या है, उसके कंपाउंड आइज। यहां तक तुम खुश, मैं खुश। हेड में क्या बताया, एंटीना, कंपाउंड आइज। अब किस पे आ गए हम, माउथ पर। माउथ के नाम पर तुम्हारे पास क्या है और उसके नाम पर क्या है वो देखो। सबसे पहले तुम्हारे माउथ में क्या है, अपर लिप, ठीक है। यहां पर इसके अपर लिप का नाम है लेब्रम। अपर लिप का नाम क्या है, लेब्रम। अपर लिप का नाम क्या है, लेब्रम। लोअर लिप तुम्हारे पास भी माउथ के नाम पर, उसके पास भी क्या है, लेब्रम। लोअर लिप दैट इज द लेबियम। लोअर लिप क्या है, लेबियम। अब होता क्या है, बच्चे बहुत गलत कर देते हैं, लेब्रम और लेबियम में भूल जाते हैं कि लेब्रम इज द अपर लिप, लेबियम इज द लोअर लिप। तो इसको आप ऐसे रटते यम, जैसे हमको ना कितना टेस्टी है, ऐसा तो नहीं हम करते ना, ये तो नहीं करते, हम ये करते हैं। तो मतलब जब भी यम की आवाज आ रही है तो हम लिप्स को, ये टंग को हम नीचे लेके जा रहे हैं, लोअर लिप पे लेके जा रही हूं। तो लेबियम, खाना टेस्ट देखा, ये करते हैं ना, तो यही बोलना है। यम की आवाज आएगी मतलब लोअर लिप, यम की आवाज आई मतलब लोअर लिप। क्या ट्रिक बनाती हूँ। तो हमने अब तक क्या बोला, अपर लिप। अपर लिप का नाम है लेब्रम, लोअर लिप का नाम है लेबियम, यम यम, दैट इज द लोअर लिप। फिर आ जाता है हाइपोफेरिंग्स। फेरिंग्स के ऊपर क्या है, हाइपोफेरिंग्स, जिसको हम बोलते हैं टंग। क्या बोलते हैं, टंग। हमारे पास जो ऊपर जो पड़ा है दैट इज द मैक्सिला, जिसपे आपके तीत लगे हुए हैं, इनके पास भी वो मैक्सिला है। हमारे मैक्सिला भी 2 बोन्स के जॉइंट से बनता है, 2 मैक्सिला है, वैसे ही इनके पास भी मैक्सिला क्या है, 2, दैट इज अ पेयर्ड। बट हमारा मैंडिबल सिर्फ एक होता है, इनका मैंडिबल 2 की फ्यूजन से बना है, दैट इज मैंडिबल इनके पास 2 है। 2 मैंडिबल, 2 मैक्सिला, 1 अपर लिप, 1 लोअर लिप, 1 ही टंग, ठीक है। हेड पर क्या क्या है, सबसे पहले हमने बताया हेड पर है एंटीना एंड आंखें, देन माउथ आ गया। माउथ में आप क्या बताओगे, अपर लिप। अपर लिप का नाम लेब्रम, लोअर लिप लेबियम, दैट इज द लोअर लिप। टंग दैट इज द हाइपोफेरिंग्स। फिर आ जाएगा हमारा मैक्सिला एंड मैंडिबल, दोनों पेयर में है। टंग के बारे में हम बताएंगे, जैसे तुम्हारा टंग कहां पड़ा है, बीच में, दैट इज अ मीडियन फ्लेक्शन लोब। कैसा दिखता है, एक लोब जैसा, मीडियन फ्लेक्शन लोब lie in a cavity enclosed in by the mouth part। कौन सी कैविटी है, जैसे हमारे पास कैविटी है वैसे उनके पास कैविटी है, उसी के अंदर लाई कर रहा है, इन कैविटी, कैविटी के अंदर एनक्लोज्ड है। क्या बोलोगे, क्या क्या है, अपर लिप, लोअर लिप, टंग। टंग इज द मीडियन फ्लेक्सिबल लोब, जो कि कैविटी के अंदर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, माउथ पार्ट के अंदर एनक्लोज्ड है। एंड देन मैक्सिला एंड मैंडिबल। टोटल कितने हैं तुम्हारे, 5 चीजें इधर माउथ पार्ट। यहां मुंडी तक बात खत्म होगी और फिर हम पहुंच गए नेक पर। नेक क्या है, नेक की वजह से ये क्या करती है, मोबिलिटी शो करती है। नेक की वजह से, नेक इज फ्लेक्सिबल, शो मोबिलिटी। अब ये नेक क्या करता है, तुम्हारे हेड को ऊपर वाला सबसे पहला थॉरेक्स से ज्वाइन करता है, दैट इज अ प्रोथॉरेक्स। इट इज अ शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथॉरेक्स, कनेक्ट द हेड टू द थॉरेक्स। किसको कनेक्ट कर रहा है, हेड को थॉरेक्स के साथ कनेक्ट कर रहा है। और थॉरेक्स में भी क्या, प्रोथॉरेक्स। क्या क्या बोला, पहले आप बताओगे नाम, उसका पूर्वज, वो कौन से क्लास का है, रेजिडेंट कहां का है, और उसके बाद हम बताएंगे प्रोफेशन क्या है, एंड देन हम उसका बताएंगे कि वो कैसा दिखता है, कौन से कलर का, एंड लास्ट इज साइज। फिर आ जाता है बॉडी पार्ट्स में, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। सबसे पहले हेड में बताओगे 2 चीजें कि भाई ट्रायंगुलर हेड है 90 डिग्री टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी। फिर आप बताओगे कि ये जो हेड है इसके ऊपर एंटीना निकला हुआ है। एंटीना कहां से निकला हुआ है, मेम्ब्रेन सॉकेट लाई इन द फ्रंट ऑफ आईज। क्या काम है, मेरे को बचाने का, दैट इज सेंसरी फंक्शन, मॉनिटर द एनवायरमेंट। उसके बाद हम आ जाते हैं इसकी आईज। आईज इज द कंपाउंड आईज। देन इज द माउथ पार्ट, लेबियम, लेबियम, हाइपोफेरिंग्स, देन मैक्सिला एंड योर मैंडिबल। नेक के लिए क्या बताएंगे कि ये फ्लेक्सिबल है, इसीलिए इसलिए मुंडी हिलाता है, दैट इज शोइंग द मोबिलिटी। एंड इज अ शॉर्ट एक्सटेंशन, जो कि हेड को थॉरेक्स के साथ जोड़ता है। तुम्हारे साथ भी यही होता है, उसके साथ भी यही हो रहा है, कोई फर्क नहीं है, कोई नवी चीज नहीं है। अब आ जाते हैं इसके थॉरेक्स पर। इसके थॉरेक्स में 3 लेयर हैं, दैट इज प्रोथॉरेक्स, मेसोथॉरेक्स, मेटाथॉरेक्स। 3 सेगमेंट्स हैं,
प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। तुम्हारे जो प्रोथोरेक्स की कवरिंग है उसके भी पी से ही कवरिंग का नाम है, दैट इज प्रोनोटम। कवरिंग का नाम क्या है? प्रोनोटम। क्या कवरिंग का नाम है? प्रोनोटम। थोरेक्स से कितने पार्ट? प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। कंफ्यूजन हो जाती है कई बारी, हम एम सोच के इसको इधर उधर कर देते हैं, तो तुम्हें यह याद रखना मेटा लास्ट में आएगा। मैट जो होती है, जमीन की मैट उठा के दिखाऊं क्या? जो मैट होती है वो सबसे नीचे ही होती है ना। अबे यार, ये जैसे तुम्हारे घर पे भी मैट होगी वही मैट, तो ये मैट कहां पे पड़ी है? सबसे नीचे। तो ये थोरेक्स में भी सबसे नीचे क्या है? मेटाथोरेक्स। मेसोथोरेक्स बीच में एंड देन योर मेटाथोरेक्स। सबसे पहले प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। प्रोथोरेक्स की कवरिंग का नाम प्रोनोटम। वेरी गुड। अब होता क्या है कि तुम्हारे चिल्ला चिल्ला के बंदे का सांस सूख जाए बट तुम पढ़ने में ध्यान ना दो तो फिर दिल दुखता है यार। थोड़ा सा करो यार, करो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कि तुम्हारे जो प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। अब तुम्हारे प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स तीनों से ही पैर निकलते हैं। 3 पेयर ऑफ लिम्स। एक प्रोथोरेक्स से एक लिम्ब निकलेगा, एक तुम्हारा लेग कहां से निकलेगा? प्रोथोरेक्स से पेयर निकलेगा। दोनों साइड है, मैं सिर्फ आपको एक साइड दिखा रही हूं। एक पेयर आपका प्रोथोरेक्स से निकलेगा, एक पेयर तुम्हारा मेसोथोरेक्स से निकलेगा और एक पेयर तुम्हारा मेटाथोरेक्स से। तो 3 पेयर ऑफ क्या है इसके पास? लेग्स। 3 पेयर ऑफ लेग्स फ्रॉम ईच सेगमेंट। पहले वाले का नाम प्रोथोरेक्स लेग, फिर आ जाएगा मेसोथोरेक्सिक लेग, फिर आ जाएगा मेटाथोरेसिक। कितने लेग हैं? इधर 3 और इस साइड भी 3। 3 3 6 लात होते हैं। 3 लातों पे नहीं चलता, वो 6 लातें होती है। ठीक है, शाबाश। फिर आ जाते हैं तुम्हारे विंग्स। पंछी बनू उड़ता फिरू मस्त गगन में। इतना गगन में वो नहीं उड़ पाता, वो सिर्फ थोड़ा सा उड़ता है, उतना ही उड़ता है जितना देख के तुम्हारी फट के ऐसे हाथ में आ जाओ और तुम डर जाओ, उतना उसके लिए काफी है। वो उससे ज्यादा क्या करेगा उड़कर, है ना? तो वही है उसके पास विंग्स के नाम पर कि वो उड़े। तो उड़ने के लिए उसके प्रोथोरेक्स से कोई विंग नहीं निकलती, उसके निकलती है मेसोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। तुम ऐसे याद रख सकते हो। देखो विंग में क्या होता है? W से विंग स्टार्ट होता है और अगर यही W को तुम उल्टा कर दो तो ये M बन जाएंगे। तो ये जो विंग होंगी दोनों M से निकलेंगी। M फॉर मेसोथोरेक्स से निकलेंगी, M फॉर मेटाथोरेक्स। इतनी ज्यादा कहानी नहीं सुना सकती मैं, तुम समझने चाहिए, है ना? तो W को उल्टा कर दिया तो हमारा क्या आ जाएगा? M फॉर मेसोथोरेक्स और M फॉर मेटाथोरेक्स। वो कहां, विंग्स कहां से निकलेंगी? मेसो और मेटाथोरेक्स। जो विंग मेसोथोरेक्सिक से निकलेगी हम उसका नाम बोलेंगे मेसोथोरेसिक विंग। वेरी गुड, शाबाश। इसके अलावा हम इसको बोलेंगे फोर विंग, और जो मेटाथोरेक्स से निकलेंगे उसे बोलेंगे हिंड विंग। फोर विंग, फोर मतलब आगे, हिंड मतलब पीछे। फोर विंग पहले पड़ी होगी और हिंड विंग उसके बाद में, तो इसका नाम फोर विंग, इसका नाम हिंड विंग, इसका नाम मेसोथोरेसिक, इसका नाम मेटाथोरेसिक। बट इसके पास एक एक्स्ट्रा नाम है, दैट इज द टैगमिना। क्या नाम है? टैगमिना। क्या दिखाऊं तुम्हें? क्या दिखाऊं? क्या दिखाऊं? क्या दिखाऊं? कुछ नहीं मिल रहा दिखाने को, बट तुम समझ गए मेरे हिसाब से, है ना? क्या क्या बोला? 3 सेगमेंट थोरेसिक के, प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। प्रोथोरेसिक के कवरिंग का नाम प्रोनोटम। अब तुम्हारे मेसोथोरेक्स, प्रोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स में से तीनों से ही लेग्स निकलती हैं बाहर, तो 6 पेयर ऑफ लेग्स, प्रोथोरेसिक लेग्स, मेसोथोरेसिक, मेटाथोरेसिक। अब तुम्हारे जो विंग होती है W, वो M से ही निकलती है, दैट इज मेसोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स से के ही विंग निकलती है। जो विंग तुम्हारे मेसोथोरेसिक से निकलेगी मेसोथोरेसिक, जो मेटाथोरेसिक से मेटाथोरेसिक। मेसोथोरेसिक का नाम दूसरा क्या है? फोर विंग, उसका नाम क्या है? हिंड विंग। फोर मतलब ऊपर पहले आता है और हिंड मतलब उसके बाद में। अगर तुम एक कॉकरोच देखो तो ये उसकी अगर मेसोथोरेसिक से निकली तो ये उसके मेटाथोरेसिक, मतलब फोर विंग पड़ी है, उसके ऊपर ऐसे पड़ी हुई है तुम्हारी हिंड विंग। सही बोल रही हूं? नहीं, ऐसे बड़ी हुई है, ठीक है, वो मैं बाद में समझाती हूँ। अब उसके बाद आप क्या बोलेंगे? इसका नाम एक और क्या है? टैगमिना। अब जो तुम्हारी प्रोथोरेक्सिक की विंग है, सॉरी, मतलब जो तुम्हारी पंखुड़ी है वो ऊपर पड़ी होती है, पीछे वाले के ऐसे ऊपर, और कवर कर देती है तुम्हारे हाइंड विंग को, ऐसे कवर कर देती है। हाइंड विंग को क्या कर देती है? कवर। अब इसको लर्न करने का तरीका, सबसे पहले बताओ कलर। ये है डार्क ओपेक। अगर ये डार्क है तो वो बिल्कुल ही उल्टा उसका लाइटेस्ट होगा, दैट इज इट इज अ ट्रांसपेरेंट। ये है डार्क, वो क्या है? ट्रांसपेरेंट। डार्क ओपेक, ट्रांसपेरेंट, डार्क ओपेक, ट्रांसपेरेंट। ये क्या है? लेदरी। लेदरी मतलब मोटा मोटा, लेदरी समझते हो? लेदरी, मोटा मोटा। अगर ये इतना मोटा है कि लेदरी लेदरी, ये उसका बिल्कुल उल्टा, तो ये क्या हो जाएगा? मेम्ब्रेनस। मेम्ब्रेनस मतलब तुम सोचो मेम्ब्रेनस हम क्या बोलते हैं? कोई चीज पास भी हो सकती है ना? तो दैट इज इट इज अ मेम्ब्रेनस, इतना पतला पतला। फिर ये बोलते हैं कि ये कवर करता है हिंड विंग। ये हिंड विंग है, प्रो विंग जो होंगी, फोर विंग जो होंगी, वो उसको कवर कर देती हैं और ये फ्लाइट में इन्वॉल्व नहीं होती। तुम्हारी फोर विंग उड़ते हुए काम नहीं आती, जबकि जो ट्रांसपेरेंट, जो हमें दिखती भी नहीं है,
वो उड़ती है, दैट इज यूज्ड इन फ्लाइट। तो ये हो गया इनके यूजेस, ये हो गया इनका कलर, और ये हो गया इनका नेम। तो नेम क्या है? प्रो विंग्स, फोर विंग्स, इसका नाम क्या है तुम्हारा? हिंड विंग। अगर इसका नाम फोर विंग है, इसका नाम मिजोथोरैसिक है, इसका नाम मेटाथोरैसिक, इसका तीसरा नाम टैगमिना, इसका कोई तीसरा नाम नहीं है। इसका कलर कैसा है? डार्क ओपेक। जैसे इसको डार्क ओपेक बोलोगे, इसको उल्टा कर दो, दैट इज ट्रांसपेरेंट। अगर ये डार्क ओपेक, इट इज ट्रांसपेरेंट। डार्क ओपेक, ट्रांसपेरेंट। अगर ये क्या हो गया? लेदरी, मोटा, तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही पतला, दैट इज योर मेम्ब्रेनस, लेदरी, मेम्ब्रेनस। अब इसका काम क्या है कि ये कवर करता है हिंड विंग। जब तुम कॉकरोच देखो तो उसके हिंड विंग के ऊपर जो फोर विंग है ऐसे बैठी होती है, और तुम्हें पीछे वाली विंग जो होगी वो दिखेगी ही नहीं। तो कवर द हिंड विंग व्हेन एट रेस्ट। जबकि जो तुम्हारा ये हाइंड विंग है, ये कब काम करता है? जब ये उड़ रहा होता है, तब ये काम करता है, यूज्ड इन फ्लाइट। तो इससे हमारे तीन फंक्शन होकर ये हमारा खत्म द थोरैसिक वाला पार्ट। देन इज योर अब्डोमेन। अब्डोमेन का क्या है? अब्डोमेन इज मेड बाय योर 10 सेगमेंट्स। कैसे बना है तुम्हारा अब्डोमेन? 10 सेगमेंट से। अब सबसे पहले आ जाते हैं तुम्हारी फीमेल में। फीमेल में ये अब्डोमेन कैसे बना है तुम्हारा? 7, 8 एंड 10th स्टर्ना। आगे वाले को क्या बोलते थे? स्टर्ना। पीछे लोग क्या बोलते थे? डॉर्सल वाले को टर्जाइड्स। तो जो तुम्हारी 7th, 8th और 9th की क्या कहते हैं? स्टर्ना। आगे वाला पार्ट है, सिर्फ वही फ्यूज कर रहा है, और फ्यूज करके क्या बना रहा है? एक जेनेटियल पाउच। क्या बना रहा है? एक जेनेटियल पाउच। अगर तुम्हारे पास आंखें हो तो तुम देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक बोट बना दिया है ना? क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा 7th है वो कैसा है? बोट शेप। रट्टा मारने का तरीका, जो 7th है वो कैसा है? बोट शेप, ब्रॉड, बड़ा, और ये क्या होता है? बोट शेप। और ये कैसे बना है? 7th, 8th, 9th स्टर्ना एंड फॉर्म द ब्रॉड पाउच और जेनिटल पाउच। जेनिटल पाउच इधर ही बनता है और इधर भी बनता है। इधर फीमेल में कैसे बना? 7, 8, 9th स्टर्ना। बट तुम्हारा जो मेल है वो क्या कहता है कि यार ये तो सारे स्टर्ना यूज कर रहा है, तो इसने लास्ट में 9th छोड़ा और ये 9th पे यूज करेगा। तो ये करेगा 9th सेगमेंट, 10th सेगमेंट। ये कहता है मैं टर्गा यूज कर लेता हूं, बट थोड़ा सा स्टर्ना भी पीछे वाला यूज करती हूं क्योंकि 7 है, बताने के लिए कह रही हूं। डॉर्सली क्या यूज करता है? 9th एंड 10th का टर्गा एंड वेंट्रली 9th स्टर्नम। क्या क्या बोलना है? फीमेल हमेशा आगे वाला ही इंसान चूज करेगी, तो वो क्या कहेगी? 7th, 8th, 9th स्टर्ना एंड फॉर्म अ जेनिटल पाउच या फिर ब्रूड पाउच। बट जो मेल होगा वो 9th, उसने 9th स्टर्ना करा, तो ये 9th से स्टार्ट होगा, वो बोलेगा उसने स्टर्ना करा, अब मैं 1-2 इसके टर्गा ले लेते हो, 9th एंड 10th टर्गा प्लस 9th स्टर्नम से बना एक पाउच जिसको हमने बोला जेनिटल पाउच या फिर चैम्बर। जो फीमेल के जेनिटल पाउच में है वो क्या क्या है? फीमेल के जेनिटल पाउच में फीमेल गोनोफोर है, और यहाँ पे क्या है? स्पर्मेटिकल पोर एंड कोलेटरल ग्लैंड, जिससे तुम इसको ऐसे लर्न कर सकते हो, SCG। SC मतलब SC वालों को क्या मतलब? गवर्नमेंट सीट जल्दी मिल जाती है। कुछ भी कर लो यार, 3 चीजें हैं, तुम्हें रट्टा मारने के लिए बोल रही हूँ। SC गवर्नमेंट, तो S मतलब तुम्हारा क्या है? स्पर्मेटिकल पाउच, स्पर्मेटिकल पोर। C से तुम्हारा क्या मतलब है? कोलेटरल ग्लैंड। एंड G से मतलब क्या है तुम्हारा? गोनोफोर। G से क्या मतलब है तुम्हारा? गोनोफोर। अब आ जाते हैं मेल का। अब ये जो फीमेल का जो पाउच है वो कहां पे? एंटीरियर पार्ट में उसके ये सब पड़ा है। अगर इसने एंटीरियर चूज करा तो ये क्या करेगा? हिंड एंड ऑफ द, ये पाउच कहां पड़ा है? हिंड एंड ऑफ द एब्डोमेन, पीछे वाली साइड। अब यहाँ पे क्या है? डॉर्सल एनस, वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर एंड गोनोफाइसिस। क्या है? डॉर्सल एनस, वेंट्रल जेनाइटल पोर एंड गोनोफाइसिस। और यहाँ पे क्या है? एक चीज मैंने उल्टी कर दे, फिर आ जाता है तुम्हारा एक एनल स्टाइल। हाँ, तो उसके बाद आप क्या बताएंगे कि क्या क्या बताया? सबसे पहले एब्डोमेन में कैसे बनेगा? फीमेल में कैसे बना? 7th, 8th, 9th स्टर्ना। फीमेल में स्टर्ना, 7th जो है बोट शेप होगी, तभी बोट बना दी। फिर आप बताएंगे कि इससे मिलने से क्या बनाया इसने? जेनाइटल पाउच या ब्रूड पाउच। इन द इंटीरियर पे क्या पड़ा है? GSC। इन द इंटीरियर पे क्या पड़ा है? GSC। SC जो SC वालों को गवर्नमेंट सीट मिल जाती है। S मतलब स्पर्मेटिकल पोर, C से कोलेटरल ग्लैंड एंड G से तुम्हारा गोनोफोर। अब मेल्स में क्या होगा? उसने स्टर्ना चूज करा, उसने 9th पे लास्ट उसका कौन सा सेगमेंट था? 9th, तो ये 9th से शुरू कर देगा। डॉर्सली ये क्या करेगा? 9th, 10th टर्गा और वेंट्रली 9th स्टर्नम से जुड़कर ये जेनाइटल पाउच या फिर चैम्बर बनाएगा। जेनाइटल पाउच के अंदर चैम्बर होता है, बट तुम्हारी एनसीईआरटी यहाँ पे लिखती है जेनाइटल पाउच और चैम्बर। अब यहाँ पे इसके अंदर क्या क्या पड़ा होता है तुम्हारा? डॉर्सल, पीछे की ओर एनस,
वेंट्रल में मेन जेनिटल पोर एंड गोनोफाइसिस। इन सबको तुम बहुत अच्छे से दोबारा से देखोगे जब तुम्हें रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट कराऊंगी। इसके अलावा तुम्हारे लड़के लोग जो होते हैं हमेशा स्टाइल मारने में एक्सपर्ट रहते हैं, तो एनल स्टाइल का पेयर किस में होगा? मेल्स में। फीमेल में एनल स्टाइल नहीं होगा। 10th सेगमेंट पर फीमेल में एनल सरकाई होगी और मेल में भी एनल सरकाई होगी, और ये एनल सरकाई ऐसी गोल 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 जॉइंटेड फिलामेंटिशियस ऐसी दिखती है, जॉइंटेड फिलामेंट। तो 3 पॉइंट आपको बताने हैं अब्डोमेन के बारे में। सबसे पहले तुम्हारा अब्डोमेन 10 सेगमेंट्स का है। फीमेल में 7, 8, 9 स्टर्नम का बना हुआ है जेनिटल पाउच। मेल्स में 9th, 10th टर्गा डॉर्सली वेंट्रली किससे? ओनली 9th स्टर्नम के मिलने से जेनिटल पाउच बना रहा है। उसके अंदर कंटेंट क्या क्या है? एंटीरियरली साइड पे क्या क्या पड़ा है तुम्हारा? SCG। एस से मतलब स्पर्मेटिकल पोर, सी से मतलब कोलेटरल ग्लैंड एंड जी से मतलब हमारा गोनोफोर। जेनिटल पाउच इन मेल में क्या पड़ा है? यहाँ पे गोनोफोर, यहाँ पे गोनोफाइसिस, जेनिटल फोर एंड योर डॉर्सल एनस। स्टाइल कौन मारता है? लड़के। तो एनल स्टाइल इज प्रेजेंट इन मेल्स, पेयर में है, और तुम्हारा फीमेल्स में एनल स्टाइल नहीं होता। एनल सर्काई मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट है, 10th सेगमेंट में प्रेजेंट है, एंड इट इज जॉइंटेड फिलामेंटिशियस। अभी तक मैंने क्या क्या बता दिया? मैंने लड़के का नाम बताया, मैंने लड़के के पापा का नाम, पूर्वज का नाम, फाइलम बताया, मैंने क्लास बताई, मैंने उसका बताया रेजिडेंट कहां पर है, वो रेजिडेंट रहने के बाद वो काम क्या करता है, प्रोफेशन बताया। प्रोफेशन के बाद मैंने तुम्हें ये बताया कि वो की कलर क्या होगा, उसका साइज क्या होगी। फिर बॉडी पे आ गए, हेड कितने के फ्यूजन से बना, थॉरेक्स में क्या क्या सेगमेंट है, एंड देन तुम्हारे अब्डोमेन में क्या क्या सेगमेंट है। हेड के बारे में, हेड के बारे में 3.6 के फ्यूजन से बना, ट्रायंगुलर है, 90 डिग्री पर है। हेड के अंदर दो चीजें सबसे पहले हमारी क्या पाई जा रही है यहाँ पे? एंटीना। एंटीना कहां से निकले? मेम्ब्रेन सॉकेट लाई इन द फ्रंट ऑफ आईज। और ये जो एंटीना है ये क्या करता है? सेंसरी फंक्शन, मॉनिटरिंग द इन्वायरमेंट। आईज के बारे में क्या बताते हैं? कंपाउंड साइड। फिर आ जाता है माउथ पार्ट। माउथ पार्ट में लेब्रम, लेबियम, हाइपोफेरिंक्स, मैक्सिला मैंडिबल, मैक्सिला मैंडिबल पेयर में। हाइपोफेरिंक्स के बारे में, टंग के बारे में क्या बोलना है? मीडियन फोल्ड, जो कि किस कैविटी के अंदर है? माउथ पार्ट के कैविटी के अंदर, एनक्लोज्ड बाय द पार्ट ऑफ द माउथ। फिर आगे नेक पर। नेक इज जो कि क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी शो करती है, जिसके कारण क्या होती है? मोबिलिटी। फिर आ गए हम कि नेक जो है हेड और थॉरेक्स को जॉइन करता है। थॉरेक्स में क्या क्या आ जाते हैं? 3 पार्ट आ जाते हैं, प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। प्रोथोरेक्स की कवरिंग का नाम प्रोनोटम। और फिर आ जाते हैं कि हमारे पास तीनों से ही क्या निकलते हैं? लेग्स। तो फिर प्रोथोरेसिक लेग, मेसोथोरेसिक, मेटाथोरेसिक। तुम्हारी विंग्स किससे निकलेंगी? एम से, दैट इज मेसोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। जो विंग मेसोथोरेसिक से निकल रही है, 4 विंग जो मेटाथोरेक्स से निकल रही है, हिंड विंग, दूसरा नाम मेसोथोरेसिक विंग, इसका दूसरा नाम मेटाथोरेसिक, इसका नाम टेगमिना। अब जो टेगमिना है वो कैसा है? डार्क ओपेक, तो वो क्या होगा? ट्रांसपेरेंट। इसके बाद ये कैसा हो? लेदरी। ये क्या होगा? मेम्ब्रेनस। इसका फंक्शन क्या होगा कि जब ये रेस्ट पे है तो हिंड विंग को कवर करेगी। इसका फंक्शन क्या है कि फ्लाइट में इन्वॉल्व होगी। देन आगे अब्डोमेन, मेल और फीमेल, 6th, 7th, 8th, 9th, वो 9th और 10th का टर्गा और स्टर्नम वो आप बता दोगे। दोनों ने जेनिटल पाउच बनाए। इसके पाउच के अंदर क्या है? GCS, और उसके पाउच के अंदर डॉर्सल एनम, और इसके अलावा क्या क्या है? गोनोफोर एंड योर गोनोफाइसिस, ये सब बाकी जो भी चीजें रहेगी वो सब। देन इज आर एनाटॉमी में अभी तक तुमने मॉर्फोलॉजी ऊपर की चीजें पढ़ी, अब उसके एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जैसे तुम्हारा होता है फोरगट, मिडगट, हाइंडगट, उसमें भी यही है, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। इसका सीक्वेंस आपसे पूछा जाता है, तो इसको एज इट इज लर्न करना है। जैसे तुम्हारे में होता है वैसे ही उनमें होता है। सबसे पहले माउथ। माउथ के अंदर आपको सबसे पहली चीज जो दिखती है वो है स्लाइवरी ग्लैंड, मुंह के अंदर ग्लैंड, वही इसके डायग्राम में है। तो माउथ के अगर ऑप्शन में स्लाइवरी ग्लैंड है तो यहाँ पे आप स्लाइवरी ग्लैंड भर दोगे, अदरवाइज माउथ किसमें ओपन हो रहा है? तुम्हारा फेरिंग्स। तुम्हारे पास भी फेरिंग्स है, इनके पास भी फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? एक ट्यूबुलर। फिर फेरिंग्स तुम्हारा किसमें ओपन होता है? इसोफेगस में। इनका भी ओपन हो जाएगा नैरो ट्यूबुलर इसोफेगस में। अब इनका जो फेरिंग्स है वो आगे एक बैग में खुलता है, जैसे तुम्हारा एक इसोफेगस बैग में खुलता है, तुम्हारा स्टमक बोल देते हैं, इनमें क्या बोल देते हैं? क्रॉप। इनमें क्या बोल देते हैं? क्रॉप। वो भी तुम्हारा सैक लाइक स्ट्रक्चर है, बैग जैसा स्ट्रक्चर है, बोरी जैसा स्ट्रक्चर है, इनका भी ये बोरी जैसा स्ट्रक्चर है, दैट इज अ क्रॉप। क्रॉप इज अ बोरी लाइक अ स्ट्रक्चर, दैट इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। अब तुम्हारे में कुछ और होता है, इनके क्रॉप में क्या होता है? स्टोरिंग ऑफ द फूड। इसको क्या करते हैं? स्टोर। क्या करते हैं? स्टोरिंग ऑफ द फूड। क्रॉप का काम क्या है? स्टोरिंग ऑफ फूड। एक बार अगर मैं तुम्हें डायग्राम में दिखा दूं तुम्हें खुशी लगेगी। तो सबसे पहले हमने क्या देखा यहाँ पे? फेरिंग्स। यहाँ पे क्या खुल रहा है तुम्हारा? फेरिंग्स। फेरिंग्स ओपन इनटू इसोफेगस।
ईसोफेगस के बाद ये बैग लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर इज द क्रॉप। क्रॉप का अब तुम बैग को क्यों यूज करते हो, तुम स्कूल बैग में ले जाओ, तुम क्यों करते हो, कुछ स्टोर करने के लिए, तो इसका भी काम वही है, दैट इज अ स्टोरेज ऑफ फूड। अब तुम्हारा क्रॉप के बाद क्या आता है, गिजार्ड। क्या आ जाता है, गिजार्ड। इस गिजार्ड में क्या रहता है, तुम्हारा दांत रहते हैं, वो जो बताती हूँ। तो तुम्हारा बैग लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर किसमें इन्वॉल्व होगा, स्टोरिंग ऑफ फूड। गिजार्ड का दूसरा नाम है प्रोवेंटिकुलस। क्या नाम है, प्रोवेंटिकुलस। इस गिजार्ड की इनर और आउटर लाइनिंग होती है, जैसे मैं तुम्हें बना दूं यहाँ पे एक गिजार्ड, इसकी आउटर लेयर पे क्या होती है, यहाँ पे मसल होते हैं। कौन से मसल्स होते हैं, सर्कुलर मसल्स। कौन से मसल होते हैं, सर्कुलर। और इनर यहाँ पे थिक क्यूटिकल्स होते हैं। इनर यहाँ पे है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, थिक क्यूटिकल्स। अब ये जो क्यूटिकल्स है, इसके अंदर हाईली काइटिनस प्लेट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं टीथ। क्या क्या बोला, सबसे पहले मैंने बोला तुम्हारा गिजार्ड का दूसरा नाम प्रोवेंटिकुलस। प्रोवेंटिकुलस के आउटर पे क्या पड़ा है, सर्कुलर मसल। इनर इसमें यहाँ पे क्या है, थिक क्यूटिकल। थिक क्यूटिकल्स तुम्हारे बनाते हैं टीथ, दैट इज द 6 हाईली काइटिनस प्लेट। कितने टीथ, 6 से ज्यादा हम नहीं देंगे, जितनी तेरी हाइट है उतने दांत रख, ज्यादा दांत मत रख। तो यहाँ पे क्या, कितने दांत बने, दैट इज 6 काइटिनस प्लेट। क्या क्या सबसे पहले बोला, सबसे पहले आपने बोलना माउथ ओपन इनटू तुम्हारा फेरिंग्स, इनका भी फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस आता है, इनका भी ईसोफेगस। तुम्हारा स्टमक आता है, इनका आ जाएगा क्रॉप इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। सैक लाइक स्ट्रक्चर हम क्या करेंगे, सामान रखेंगे, स्टोरेज ऑफ फूड। नीचे आ जाता है गिजार्ड, जी फॉर गिजार्ड, जी फॉर ग्राइंडिंग। जी फॉर गिजार्ड में क्या होता है, जी फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल। जी फॉर गिजार्ड में जी फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल। किस तरह होगी, क्योंकि मैम गिजार्ड का दूसरा नाम प्रोवेंटिकुलस है। आउटर सर्कुलर मसल्स हैं जो कि इसको ग्राइंड करने में हेल्प करेंगे, और दूसरा इनर साइड पे क्यूटिकल्स है। और क्यूटिकल्स किस चीज के बने, तुम्हारे क्यूटिकल्स क्या बना रहे हैं, 6 काइटिनस टीथ। 6 काइटिनस टीथ जो होंगे, दो दैट इज हेल्प इन ग्राइंडिंग आउटर सर्कुलर मसल्स भी और तुम्हारे टीथ भी, दैट ऑल आर इन्वॉल्व इन ग्राइंडिंग ऑफ फूड। याद नहीं रहता, ऐसे याद करो, जी फॉर गिजार्ड, जी फॉर तुम्हारा ग्राइंडिंग ऑफ फूड। यहां तक तुम्हारा बहुत खुश थे। देन तुम्हारा फोरगट जो किससे लाइंड है अभी तक, क्यूटिकल से। एंटायर फोरगट इज लाइंड बाय क्यूटिकल, एंटायर फोरगट लाइंड बाय क्यूटिकल। यहां तक तुम्हारा फोरगट क्यूटिकल से लाइंड था, यहां तक तुम खुश थे। माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक की जगह तुम्हारा क्रॉप में स्टोरेज, एंड देन तुम्हारा आ जाएगा गिजार्ड और प्रोवेंटिकुलस। प्रोवेंटिकुलस इन्वॉल्व जिसमें आउटर लेयर, इनर लेयर। आउटर लेयर किसमें इन्वॉल्व है, सर्कुलर मसल्स में, और इनर में क्या है, थिक क्यूटिकल्स, जो कि 6 एक्सोस्केलेटन की प्लेट्स बना रही हैं, काइटिनस प्लेट बना रही है, जिसको हम बोलते हैं टीथ। दिस गिव्स और गिजार्ड्स ग्राइंडिंग ऑफ फूड में इन्वॉल्व होगा। अब ऐसे लगेगा, गिजार्ड ग्राइंडिंग ऑफ फूड दो चीजों की वजह से, आउटर सर्कुलर मसल और इनर कैसे तुम्हारा टीथ कैसे बना है तुम्हारे क्यूटिकल्स, दैट इज 6 काइटिनस प्लेट से। फिर आ जाते हैं फोरगट, खत्म यहां तक कि फोरगट क्यूटिकल से लाइन है। अब आ जाते हैं फोरगट के बाद फोरगट और मिडगट। जंक्शन बिटवीन फोरगट और मिडगट पे पड़ा है हेपेटिक, जैसे तुम्हारे स्टमक के बाद पड़ा है यहाँ पे हेपेटिक, दैट इज योर लीवर। तो वही यहां पे पड़ा है हेपेटिक और गैस्ट्रिक सेकाई। तुम्हारा हेपेटिक, तुम्हारा लीवर क्या करता है, तुम्हारा लीवर डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव जूस रिलीज करता है, बाइल वगैरह रिलीज करता है, वही काम इसका करता है। इसका हेपेटिक और गैस्ट्रिक सेकाई सिक्रीट द डाइजेस्टिव जूस ताकि उसका काम डाइजेस्टिव हो सके। एंड इट इज अ रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स। इसके बारे में एमसीक्यूज आता है। तुम क्या क्या बोलोगे, जंक्शन ऑफ फोरगट और मिडगट पे हेपेटिक और गैस्ट्रिक सेकाई क्या करता है, हेपेटिक रिलीजेस द तुम्हारा क्या सिक्रेट करेगा, डाइजेस्टिव जूस। कितना कैसा होता है ये, 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स। फिर तुम्हारा फोरगट मिडगट। अब आ जाते हैं मिडगट और हिंडगट के जंक्शन में क्या पड़ा है तुम्हारा, माल्फीजियन ट्यूब्यूल। मिडगट और हिंडगट के जंक्शन पे माल्फीजियन ट्यूब्यूल, वो कितना था, 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल। ये कितना है, 100 to 150 येलो कलर थिन फिलामेंटिशियस ट्यूब्यूल्स, जो कि क्या करते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स रिमूव करते हैं तुम्हारे हीमोलिम्फ। फिर लास्ट इज देयर तुम्हारा हाइंडगट, इलियम, कोलोन, रेक्टम। ये तुम्हारी मुंडी कॉकरोच की, यहाँ पे पड़ा है तुम्हारा स्लाइवरी ग्लैंड, स्लाइवरी रिजर्वायर, जहां से स्लाइवा निकलता है। तुम्हारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, फेरिंग्स ओपन इनटू इसोफेगस ओपन इनटू तुम्हारा क्रॉप पे क्या होगा, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, स्टोरिंग ऑफ फूड। फिर इज अ गिजार्ड, जी फॉर गिजार्ड क्या करेगा, जी फॉर ग्राइंडिंग कैसे करेगा, आउटर पे क्या पड़े हैं, सर्कुलर मसल, और इनर में क्या पड़े हैं यहाँ पर क्यूटिकल्स के थ्रू बने हुए तुम्हारे 6 काइटिनस प्लेट।
फिर नीचे गिजार्ड या फिर गैस्ट्रिक के बाद क्या आ जाता है, हेपेटिक सर्काई या फिर हम बोल सकते हैं गैस्ट्रिक सर्काई। हेपेटिक मतलब कि कुछ तुम्हारे लीवर जैसा, तो ये सिक्रीट करेगा तुम्हारा डाइजेस्टिव जूस। कितना बड़ा है, 6 to 8 तुम्हारा ब्लाइंड टेब्यूल्स, तुम्हें दिख रहे हैं 6 ही बन गए हैं मेरे से, 6 to 8 ब्लाइंड टेब्यूल्स। अब इसके बाद तुम्हारा आ जाता है मिडगट। मिडगट पे और फोरगट और मिडगट के बीच में तुम्हारा हेपेटिक, मिडगट और हिंडगट के जंक्शन में माल्फिजियन टिब्यूल। माल्फिजियन टिब्यूल येलो कलर, तुम माल्फिजियन टिब्यूल एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होता है, ये येलो कलर का है। इस बात को इस तरह से लर्न कर लो कि तुम्हारा भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है येलो कलर की पोटी होती है। तो जस्ट लर्न करने का तरीका ऐसे बोल रही हूँ कि 10 to 100 to 150 क्या है, येलो कलर से इन्फ्लेमेंटेशन लर्न करने के लिए। ये रहा तुम्हारे माल्फिजियन टिब्यूल्स। फिर हिंडगट में इलियम्स, कोलोन एंड रेक्टम। यही चीज यहाँ पे है। क्रॉप, सैक लाइक स्ट्रक्चर, गिजार्ड, गिजार्ड का दूसरा नाम प्रोवेंटिकुलस, जी फॉर गिजार्ड, जी फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड। फिर यहाँ पे तुम्हारे जो टिब्यूल्स निकल रहे हैं 5 से 8, दैट इज हेपेटिक सर्काई या फिर गैस्ट्रिक सर्काई। देन इज योर मिडगट। मिडगट में तुम्हारा क्या पड़ा है, माल्फिजियन टिब्यूल इन द किस किस के जंक्शन में, मिडगट एंड हिंडगट के जंक्शन में। देन इलियम, कोलोन एंड लास्ट में तुम्हारा रेक्टम। फिर आ जाता है तुम्हारा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन कैसे होगा, एक्सक्रीशन होगी यूरिकोटैलिक। कैसा होगा, यूरिकोटैलिक। मैंने लर्न करवाया था कि जो कौन कौन यूरिकोटैलिक हैं, बर्ड्स, हम बर्ड्स नहीं बोलेंगे, हम स्टाइल मारेंगे इंग्लिश में स्टाइल। ये तुम्हारा अगर आपको जानना है इसके बारे में एक्सक्रीशन चैप्टर में जा सकते हो, तो वहां हम बोलते हैं बर्ड्स, बी फॉर बर्ड्स, I for insect, R for reptiles and S for snails। ये जस्ट तुम्हारा रट्टा मारने का तरीका है। तो क्योंकि ये इंसेक्ट है तो इसका भी क्या होगा, यूरिकोटैलिक। वो लोग यूरिकोटैलिक होते हैं जो लोगों को वाटर की कमी होती है, सो दीज आर यूरिकोटैलिक। अब ये यूरिक एसिड कैसे रिलीज करता है, ये अपने सराउंडिंग से, तुम्हारा माल्फिजियन टिब्यूल अपने सराउंडिंग से नाइट्रोजन वेस्ट को लेता है और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, यूरिक एसिड में। टेक्स अप द ऑब्जॉर्ब द नाइट्रोजनस वेस्ट एंड कन्वर्टेड इनटू यूरिक एसिड। अब यूरिक एसिड के अलावा ये फैट बॉडी और नेफ्रिन को भी रिलीज करता है, या फिर तुम बोल सकते हैं एक्सक्रीशन के नाम पर ये फन करता है, एक्सक्रीशन के नाम पर फन। F फॉर फैटी एसिड, U फॉर यूरिकोटैलिक है, यूरिक एसिड रिलीज करता है, और N फॉर ये क्या रिलीज करता है, सिक्रीट करता है तुम्हारा नेफ्रोसाइट्स। आप क्या बोल सकते हैं, एक्सक्रीशन के नाम पर ये फन करता है। F फॉर फैटी बॉडीज, U फॉर यूरिक एसिड, N फॉर तुम्हारा नेफ्रोसाइट, समथिंग रिलेटेड टू योर किडनी। इसमें तुम्हारा माल्फिजियन टिब्यूल इन्वॉल्व है, और माल्फिजियन टिब्यूल एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होता ही है, तुम्हें पता ही है। एंड माल्फिजियन टिब्यूल इज ग्लैंडुलर एंड लाइंड बाय सीलिएटेड सेल्स, सीलिएटेड सेल्स से तुम्हारा ये लाइंड है। क्या क्या बोलना है एक्सक्रीशन के लिए, फर्स्ट ये एक्सक्रीशन बाय माल्फिजियन टिब्यूल, माल्फिजियन टिब्यूल इज ग्लैंडुलर, ग्लैंड्स हैं, और दूसरा आप क्या बोलते हो आप, सीलिएटेड से लाइंड है। अब ये एक्सक्रीट करता क्या है, यूरिकोटैलिक है, तो यूरिक एसिड रिलीज करता है। कैसे, ऑब्जॉर्ब नाइट्रोजनस वेस्ट कन्वर्टेड इनटू यूरिक एसिड, नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करके। इसके अलावा ये और क्या रिलीज करता है, फैटी बॉडीज, नेफ्रोसाइट, और इनमें हेल्प कौन करता है, तुम्हारा यूरिकोज ग्लैंड। कौन हेल्प करता है, यूरिकोज ग्लैंड हेल्प करता है। देन इज योर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में जैसे हमारे पास ब्लड होता है, उसकी जगह इनके पास होता है हीमोलिम्फ। क्या होता है, हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ में जैसे हमारे पास क्या होता है, कलरलेस प्लाज्मा, इनके पास भी कलरलेस प्लाज्मा होता है, बट हमारे पास होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। इनके पास क्या है, हीमोसाइट्स, साइट्स यानी सेल्स। हमारे पास क्या है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट, इनके पास हीमोसाइट। कलरलेस प्लाज्मा प्लस हीमोसाइट्स, कलरलेस प्लाज्मा प्लस हीमोसाइट्स। अब इनके हार्ट में क्या होता है, हमारा हार्ट 4 चैम्बर है, 4 चैम्बर में हम इतनी लड़कियों को बिठा लेते हैं और इतने लोगों का आना जाना रहता है, तो भाई इनका तो 13 है। कितना हार्ट है, 13 चैम्बर हार्ट। हार्ट कितना चैम्बर, 4 चैम्बर, एंड इट इज अलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब। कहां पे प्रेजेंट है, इनके पीछे डॉर्सली। जब तुम ऐसे चलता हुआ देखते हो ना कॉकरोच, तो उसके वहां पीछे वाली साइड ही प्रेजेंट है, लाइंग मिड लाइन ऑफ द डॉर्सल तुम्हारा पड़ा है हार्ट, बिटवीन थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। थॉरेक्स और एब्डोमेन को पूरा कवर करता होता है। ये मैं हार्ट बनाने की कोशिश कर रही थी, तो ऐसे पड़ा हुआ तुम्हारा हार्ट। कैस कितने हैं चैम्बर, 13 चैम्बर। कितने चैम्बर, 13 चैम्बर। इनके आसपास पड़ा है एक्सिलरी मसल, एलियरी मसल्स। क्या पड़े हैं, एलियरी। अगर ये 13 है तो 2 के बीच में पड़ा, तो एलियरी मसल्स कितने हुए, 12 पेयर्स। कितने पेयर में एलियरी मसल पड़े हैं तुम्हारे, 12 पेयर्स में। अभी तक मैंने क्या बोला, सबसे पहले बोला ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, हीमोलिम्फ प्रेजेंट है, हार्ट प्रेजेंट है। हीमोलिम्फ में कलरलेस प्लाज्मा, हीमोसाइट्स, और हार्ट के नाम पर क्या क्या प्रेजेंट है, हमारा इलोंगेटेड, पहले हम बोलेंगे क्या है हमारा हार्ट, क्या है, 13 चैम्बर्ड इलोंगेटेड मसल ट्यूब्यूल
कहाँ पे प्रेजेंट है, मिड लाइन ऑफ द थॉरेक्स, दैट इज तुम्हारा थॉरेक्स, और अब्डोमेन में प्रेजेंट है तुम्हारा हार्ट। फिर हम बोलते हैं कि इस हार्ट के यहाँ पे डॉट डॉट से क्या निकले हैं, ऑस्टिया ऑस्टिया ऑस्टिया। अब ये ऑस्टिया क्या करता है, तुम्हारा जो हार्ट में ब्लड को है साइनसिस से ब्लड बॉडी के अंदर, हार्ट के अंदर भेजता है। ऑस्टिया इज द स्मॉल मोरिस, ब्लड फ्रॉम साइनसिस एंटर थ्रू ऑस्टिया, साइड से जो साइनसिस है उनसे हार्ट के अंदर ब्लड कैसे एंटर करता है, थ्रू इन दिस मोरी, दिस इज योर, यहाँ पे बिल्कुल इसके सेंटर पे यहाँ पे पड़े हमारे ऑस्टिया, यहाँ पड़े हमारे ऑस्टिया, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, पहले इस हार्ट ने क्या करा, ब्लड आया साइनसिस में, साइनसिस से ब्लड आकर ऑस्टिया में, ऑस्टिया से थ्रू कैसे गया अंदर, ये हार्ट के अंदर, फिर ये आगे जाता है, पास कर देता है पीछे से आगे तक, ऐसे हमारा ब्लड पीछे से आगे की तरफ पंप होता है। आगे हमारा पड़ा है एंटीरियर अओर्टा, और अओर्टा के थ्रू फिर बाहर निकलेगा और फिर साइनसिस में, साइनसिस यहाँ पे आएंगे एलियरी मसल, एलियरी मसल साइनसिस से ब्लड पकड़ेंगी, ऑस्टिया में भेजेंगी, ऑस्टिया हार्ट में, हार्ट से एंटीरियर अओर्टा, अओर्टा से फिर मुड़कर किसमें आ गया, साइनसिस में। यहाँ पे अगर मैं फ्लो चार्ट बना दूं तुम्हारा दिल खुश होगा ना, होगा। मैं बताती हूँ, सबसे पहले तुम्हारा साइनस में ब्लड पड़ा है, मतलब आउटर कैविटी जो पड़ी है वहां ब्लड पड़ा है, वहां पर एलियरी मसल पर पहले आएंगे, किस पे आएंगे, एलियरी मसल इनको धक्का मारकर कहाँ पे ले आएगी, ऑस्टिया पर, ऑस्टिया इनको हार्ट के अंदर भेजेगा, और हार्ट पोस्टीरियर से एंटीरियर की ओर भेजकर एंटीरियर अओर्टा से दोबारा से ब्लड बाहर आ जाएगा हमारा दोबारा से साइनसिस से, और इस तरह इनका चलता रहेगा। फिर आ जाते हैं एलियरी मसल, एलियरी मसल किस में हेल्प करता है, एंट्री ऑफ हीमोलिम्फ इनटू हार्ट, ये जो हार्ट जो ब्लड है जिसको जो जिनको यहाँ पे हीमोलिम्फ कहा जा रहा है, वो कैसे आएंगे, थ्रू एलियरी मसल, और फिर अंदर ऐसे 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 ऐसे, क्या क्या बोल रहे हैं, ब्लड वेस्कुलर, ब्लड के नाम पर क्या है, हीमोलिम्फ, कलरलेस प्लाज्मा, हिमेटोसाइट्स, हीमोसाइट्स, हिमेटो मत बोलना, हीमोसाइट्स। फिर हार्ट के नाम पे हम बोलेंगे 13 मस्कुलर प्रेजेंट इन द डॉर्सल लाइन, थॉरेक्स और अब्डोमेन में, ऐसे लाइन कवर कर रही है। अब होता क्या है, साइनस से ब्लड आया, एलियरी मसल हेल्प क्या करते हैं तुम्हारे हीमोलिम्फ को अंदर हार्ट की ओर भेजने में, तो एलियरी मसल ने उनको अंदर भेजा, फिर उसको ऑस्टिया मिला, ऑस्टिया ने ब्लड को साइनस से तुम्हारे हार्ट में भेजा, एंड देन हार्ट से एंटीरियर अओर्टा, फिर साइनस, एलियरी मसल, ऑस्टिया, हार्ट, एंटीरियर तुम्हारा अओर्टा, और इस तरह ये घूमता रहेगा गोल गोल, यहां से तुम्हारा ये खत्म होता है। देन इज योर रेस्पिरेटरी, एंड इसके बाद तुम्हारा एंड है फाइनली। तुम्हारा रेस्पिरेटरी में हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले लेटरल साइड में, ये कॉकरोच की बॉडी है, ठीक है, कॉकरोच की मुंडी बना देती हूँ ना, ये कॉकरोच की मुंडी है, कॉकरोच के यहाँ पे लेटरल साइड पे क्या होती हैं, स्मॉल तुम्हारे होल्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पैरिकल्स, क्या बोलते हैं, स्पैरिकल, 10 पेयर्स ऑफ, दोनों साइड पे क्या पड़े हैं, होल्स, दैट इज स्पैरिकल्स, स्पैरिकल स्पैरिकल, ये क्या है, स्मॉल होल्स ऑन द लेटरल साइड। अब इन होल्स के ऊपर स्फिंक्टर लगे होते हैं। अब ये जो स्पैरिकल से तुम्हारा जो ब्लड है, ब्लड, आई एम सो सॉरी, हवा, तुम्हारी जो एयर है स्पैरिकल से अंदर जाती है ट्रेकिया में, ये तुम्हारा क्या है, ट्रेकिया। फिर ट्रेकिया डिवाइड होती है छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स में, दैट इज ट्रैक्यूल्स। ट्रैक्यूल्स क्या करता है, इनको टिश्यू के पास डायरेक्टली ऑक्सीजन भेज देता है। ट्रैक्यूल्स क्या करता है, कैरी ऑक्सीजन एयर फ्रॉम द बाहर से टू द पार्ट ऑफ द ऑल पार्ट बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन दो है तुम्हारे टिश्यू में चल जाता है। सबसे पहले स्पैरिकल, स्पैरिकल ऑन द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी, स्पैरिकल ऑन द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी, कितने स्पैरिकल हैं, 10 पेयर्स ऑफ स्पैरिकल ऑन द लेटरल साइड ऑफ बॉडी, एस पर स्पैरिकल, एस पर स्फिंक्टर से तुम्हारा रेगुलेट होता है। फिर आ जाती है तुम्हारी ट्रेकिया, ट्रेकिया किसमें ओपन होती है, ट्रेक्यूल्स में, और ट्रेक्यूल्स क्या करते हैं, ब्रांचिंग है, and it carry the oxygen and transfer to your tissues by diffusion। कैसे, by diffusion। रेस्पिरेटरी इज वेरी इजी। सबसे पहले बोलेंगे स्पैरिकल्स, स्पैरिकल्स ने क्या करा, तुम्हारे एयर को लेके आया ट्रेकिया में, ट्रेकिया से ट्रैक्यूल्स, ट्रैक्यूल से तुम्हारे कहां जाएंगे, टिश्यू में बाय डिफ्यूजन। ट्रैक्यूल क्या है, ब्रांचिंग थिन ट्यूब्स जो कि कैरी ऑक्सीजन करती हैं टू द ट्यूब्यूल्स बाय द डिफ्यूजन। अब मुझे लगता है यहां तक तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सबसे पहले मेरे पति का नाम पेरिप्लांटा अमेरिकाना, क्लास क्या है उसकी, क्लास है इंसेक्ट एंड फाइलम इज आर्थ्रोपोडा। रहता कहां पे, रेजिडेंट कहां का है, तो आप वो सब बता दोगे, ट्रॉपिकल में, डैम, और फिर ह्यूमन प्लेसेस, ह्यूमन के घर में। क्या काम करता है, प्रोफेशन, वेक्टर ऑफ क्या क्या, फिर आप बताएंगे कि नॉक्टर्नल ओमनिवोरस है, फिर आप बताएंगे कि भाई वो दिखता कैसे है, ब्लैक ब्राउन बॉडी, फिर आप बताओगे बॉडी बताते हुए पेंटेड है, काइटनस एक्सोस्केलेटन, सेगमेंटेड, सेगमेंटेड से आपको जो चीजें याद मैंने करवाई है वही चीजें आप बोलते रहेंगे कि सेगमेंट्स के नाम पर उसके पास क्या क्या है। देन यू विल से कि भाई हेड, थॉरेक्स एंड अब्डोमेन, सेगमेंट्स हार्ड कवरिंग करा रही है, स्क्लेराइट्स बना रही है,
वेंट्रल, स्टर्नम, डॉर्सल, टर्जेट, ये सब एक्सप्लेन कर दिया। हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन एक्सप्लेन कर दिया। बचपन में एम्ब्रियो में उसका कितनी मुंडियां के पीसेस थे वो बता दो, एंड अडल्ट में कितने हुए। थोरैक्स में सेम रहता है, एब्डोमेन में 11 एंड देन 10। हेड से स्टार्ट करते हुए सबसे पहले उसके पास हेड के 3 फीचर, फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट, इंटीरियर जो है 90 डिग्री पर, और आप बताते हैं तीसरी चीज कि जो हेड है, एक और चीज बताते हैं, ट्रायंगुलर है। फिर हम बताते होते हैं कि इसके पास क्या होता है, एंटीना ऑन द मेम्ब्रेन सर्किट लाई इन द फ्रंट ऑफ आइज। फंक्शन 2 वो बता देना, आइज के बारे में बता देना, कंपाउंड आइज, माउथ के 5 पार्ट्स, उसके बाद हाइपोफेरिंक्स की खास बात कि ये कहां पे प्रेजेंट है, इनसाइड द कैविटी वो। फिर आ जाता है नेक, नेक के लिए 2 पॉइंट, मोबिलिटी करेक्ट क्या करता है, हेड और थोरैक्स को। थोरैक्स के 3 पार्ट, 3 के 3 आप उसके लेग्स बता दोगे। विंग्स के नाम पर आप क्या क्या बताएंगे, विंग्स किससे स्टार्ट होता है तुम्हारे एमएम से। दोनों के नाम क्या क्या नाम बनते हैं, कलर दोनों का, एक डार्क है तो एक लेदरी, एक डार्क है तो एक ट्रांसपेरेंट ओपेक, एक डार्क ओपेक ट्रांसपेरेंट, और दूसरा लेदरी है तो मेम्ब्रेनस। और तीसरी चीज में क्या है, इसका फंक्शन कवर द हिंड विंग और उसका फ्लाइट में इन्वॉल्व होता है। थोरैक्स, एब्डोमेन फीमेल में 7, 8, 9, अगर 7, 8, 9 स्टर्ना है तो वो क्या है, 9 और 10 स्टर्ना प्लस 9 और 10 टर्गा एंड 9 स्टर्ना, और आप बताओगे कि 7 क्या है तुम्हारा, बोट शेप। फिर आ जाता है उसके बाद कि हम क्या बताएं कि ये दोनों मिलकर ही जेनिटल पाइच बनाते हैं, फीमेल में जीसीएस और मेल में आप बता दोगे डॉर्सल एना, ये सब गोनोफाइसिस, ये सब। फिर आ जाता है एब्डोमेन के बाद एलिमेंट्री कैनाल, फोरगट, मिडगट, हिंडगट। तुम्हारे फोरगट के नाम पे माउथ, माउथ ओपन इनटू फेरिंग्स, फेरिंग्स ओपन इनटू इसोफेगस, इसोफेगस के बाद क्रॉप, क्रॉप सैक है तो स्टोर करेगा। फिर आता है गिजार्ड, गिजार्ड का दूसरा नाम प्रोवेंटिकुलस, जी फॉर गिजार्ड, जी फॉर ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग कैसे, आउटर वो सर्कुलर मसल्स के थ्रू करेगा, इनर वो टीथ करेगा, दैट इज 6 एक्सोस्केलेटन टीथ। कैसे बने तुम्हारे 6 एक्सोस्केलेटन टीथ, तुम्हारे क्यूटिकल से। फोरगट इज लाइंड बाय इंटायरली बाय क्यूटिकल। फिर आ जाते हैं फोरगट और मिडगट के बीच में क्या प्रेजेंट है, हेपेटिक सेकाई और गैस्ट्रिक सेकाई। हेपेटिक नाम है तो डाइजेस्टिव जूस को रिलीज करेगा, और इसके अलावा हम ये बोलते हैं ये कितने हैं, 5 to 8 लोब्यूल्स, टिब्यूल्स, ब्लाइंड टिब्यूल्स। देन तुम्हारे मिडगट और हिंडगट के बीच में मल्फिजियन टिब्यूल, उसके एक्सक्रीशन में तुम्हारे 100 to 150 है, येलो कलर्ड एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व है, ये सब आप बता देंगे। देन तुम्हारे हिंडगट के पार्ट, ऐसे ही आप रेस्पिरेशन बताएंगे जो कि मैंने अभी भी पढ़ा है, एंड देन एक्सक्रीशन एंड योर ब्लड वेस्कुलर। ब्लड वेस्कुलर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ब्लड हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ 2 चीजों से बना हुआ। हार्ट, हार्ट के बारे में, हार्ट कैसा दिखता है, साइड में एलियरी मसल एंड ऑस्टिया, और आगे क्या पड़ा है, एंटीरियर अओर्टा। इतना बताओगे तुम्हारा खुश, मैं खुश, सब खुश। रेस्पिरेटरी साइड में स्पैरिकल्स कितने हैं, 10 पेयर्स। ट्रेकिया, ट्रेकियोल्स, ट्रेकियोल्स से टिश्यू, टिश्यू बाय डिफ्यूजन से वो कर देगा। मैं हर एक चीज करा चुकी बट मैं फिर भी बढ़ा देती हूँ। ब्राउन और ब्लैक बॉडीड, फाइलम आर्थ्रोपोड, ब्राउन सब कलर के दिखते हैं, रिपोर्टेड इन ट्रॉपिकल रीजन। ये साइज एंटीरियर पे ये है, ओमनिवोरस हैं, नॉक्टर्नल ओमनिवोरस, रेजिडेंट ऑफ ह्यूमन होम्स, सीरियस पेस्ट, वेक्टर ऑफ सेवरल डिजीजेस। फिर बताया पेरिप्लांटा अमेरिकाना, पेरिप्लांटा अमेरिकाना का साइज। आपके मेल और फीमेल के कॉकरोच के बारे में 3-4 फर्क है जो कि कल नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी, तो बी प्रिपेयर्ड विद दैट, वो बहुत जरूरी है और वो एमसीक्यूज आपका बनता है। देन द एंटायर बॉडी एक्सोस्केलेटन की बनी हुई है, स्क्लेराइड की कवरिंग है, डॉर्सल क्या है, वेंट्रल क्या है, और आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन किस में इन्वॉल्व है। तुम्हारा ये जो कॉकरोच है ये उसकी मुंडी, कंपाउंड आइज एंटीना, ये यहाँ पे प्रोनोटम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रोथोरैक्स की कवरिंग दिखा रहा है, दैट इज द प्रोनोटम। मेसोथोरैक्स एंड देन योर मेटाथोरैक्स। मेसोथोरैक्स पर तुम्हारा यहाँ पे क्या क्या है, कहाँ गया, मेसोथोरैसिक लेग एंड योर मेटाथोरैसिक लेग। फिर आ जाता है टैगमिना जो कि आगे वाली विंग का नाम है, देन योर हिंड विंग। एब्डोमेन, एनल सर्काई, एनल सर्काई इज प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल बट एनल स्टाइल इज प्रेजेंट इन योर मेल्स ओनली। हेड ट्रायंगुलर है, 90 डिग्री पर है तुम्हारा। इसके अलावा हम बोलते हैं फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट से बना है। मोबिलिटी क्यों होती है, ड्यू टू नेक। इसके अलावा कंपाउंड आइज है। एंटीना के बारे में बताते हैं, मेम्ब्रेन सॉकेट में है, इन फ्रंट ऑफ आइज है। सेंसरी रिसेप्टर प्रेजेंट है जो कि मॉनिटरिंग करने में हेल्प करता है। माउथ पार्ट में आप सारे लेब्रम में जो भी 5 पार्ट्स कराए हैं वो सब यहाँ पे एज इट इज। 3 पार्ट्स, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, और तुम्हारे फिर से वही नेक की बात में दोबारा से इन्होंने बताई है। फिर तुम्हारा यही विंग्स के बारे में एज इट इज सारी चीजें तुम्हारी लिखी हुई हैं। 7 स्टर्ना बोट शेप टुगेदर विद 8-9 स्टर्ना फॉर्म द जेनाइटल पाउच। एंटीरियर में क्या बनाते हैं, गोनोफोर्स, स्पर्मेथिकल एंड कोलेटरल ग्लैंड। ये रहा तुम्हारा ओशियस एंड दिस इज योर कंपाउंड आइज। मैक्सिला, मैंडिबल, मैक्सिला आपने दिखाया ऊपर, मैंडिबल नीचे। तुम्हारी जैसे जीभ है वैसा ही यहाँ पे आप बताओगे लेब्रम। लेब्रम यहाँ पे इनका क्या है, अपर लिप इस तरह का, एंड देन द लेबियम इज द लोअर लिप। लेब्रम थोड़ी सी अजीब सी, एंड देन ये जो है ये
तुम्हारा होता है मैक्सिलरी लैप, ये चीजें मैं कल बताऊंगी। अब ये रहा तुम्हारा मैक्सिला, मैक्सिला के ऐसे 2 बाहर निकले हुए, 2 यहाँ पे साइड पड़े, मैक्सिला। हाइपोफेरिंक्स तुम्हारा टंग जैसा दिखता है लाल कलर का, इसको तुम्हारा टंग। फिर लेबियम, लेबियम लोअर लिप इज द बड़ा लिप, लोअर लिप बड़ा लिप, मैंडिबल एंड योर मैक्सिला। तुम्हारी मैंडिबल पर हमें ग्राइंडिंग रीजन दिखा देता है और इंसाइजिंग रीजन दिखता है, इस चीज का एमसीक्यूज बनता है। मैंडिबल को रट्टा मारने का तरीका है कि मैंडिबल ऐसा दिखता है, यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें ऐसा ऐसा, तो दिस इज द मैंडिबल, ये तुम्हारा मैंडिबल है, प्लीज इसको ध्यान देना, ठीक है। देन ये सेम चीज मैं आपको आज इट इज एक एक लाइन करवा चुकी हूँ, तो अब आपका ऑलमोस्ट सारा खत्म है, सिर्फ आपका नर्वस सिस्टम और तुम्हारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो कि हम कल कराएंगे। अभी तक हमने क्या करा, एक बारी हम थोरेक्स तक तो हमने बहुत अच्छा से करा है। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा अगर आपको अब्डोमेन करा दूंगी तो मुझे लगता है आपको ज्यादा अच्छा लगेगा और आपको खुशी मिलेगी, तो मैं आपको वही कराती हूँ। 7, 8, 9 स्टर्ना बोट शेप बना लेता है तुम्हारा 7th, ब्रूड पाउच और जेनेटल पाउच क्या क्या है, GCS, जबकि यहाँ पे 9th और 10th टर्गा और 9th स्टर्नम फॉर्म्स द जेनेटल पाउच। डॉर्सल एलन, वेंट्रल पे तुम्हारे डॉर्सल पे एनस, वेंट्रल पे मेल जेनेटल पोर एंड योर गोनोफाइसिस। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या है, यहाँ पे एनल स्टाइल प्रेजेंट है मेल में, यहाँ पे नहीं, और एनल सर्काई इज प्रेजेंट इन बोथ। एलिमेंट्री कैनाल बहुत अच्छे से, माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रॉप, स्टोरिंग, गिजार्ड, वेंट्रिकुलस, जी फॉर गिजार्ड, जी फॉर ग्राइंडिंग। फिर तुम्हारा ऐसे ही नीचे नीचे हेपेटिक सर्काई, मुझे लगता है ये बहुत अच्छे से तुम्हें हो गया होगा। एंड देन द माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, लास्ट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के लिए आप बताएंगे, सबसे पहले माल्फिजियन ट्यूब्यूल इन्वॉल्व है, माल्फिजियन ट्यूब्यूल में ग्लैडुलर सिलिएटेड से GC से लाइंड है। फिर आप बताएंगे कि यूरिकोटैलिक, यूरिकोटैलिक कैसे होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट को अब्सॉर्ब करता है, यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है, फन करता है, फन ही तो कर रहा है, हमारी जिंदगी फन हो चुकी है इनकी वजह से। कैसे इसने नाइट्रोजनस वेस्ट में लेकर यूरिक एसिड बना के फन कर लिया, F से फैटी एसिड, U फॉर यूरिक एसिड एंड N फॉर तुम्हारा नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोज ग्लैंड आल्सो इन्वॉल्व। होप यू लव द लेक्चर। अगर कोई भी डाउट और तुम्हें लगा कुछ जल्दी जल्दी है, प्लीज लेट मी नो, हम आगे से और इंप्रूव करेंगे, मेरे को मिस्टेक्स बतानी है। ऑल द वेरी बेस्ट।